हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉकेट में आसमान। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। जो अनीसा होती है वो वहाँ पे वेंडिंग प्लेनेट बन के जाती है और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में जो इंस्पेक्टर होते हैं वो आ जाते हैं और वो जैसे ही देखते हैं कि अभी तक इसको होश नहीं आया तो वो बोलते हैं कि नहीं सर, अभी तक नहीं आया, बस ऐसे ही बार बार इसको दौरे पड़ रहे हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लड़की रहती है वह अपने आप को कवर करके रखती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो उसे बोलते हैं कि मैं तो ये बताने आया था कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि जब तक इनकी कंडीशन स्टेबल नहीं हो जाती तब तक हम इन्हें जेल में नहीं ले जा सकते। तभी यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो बार बार फिर से उसके ऊपर पैनिक अटैक आने का नाटक करने लगती है कि रानी मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और ऐसे करते हुए तब इंस्पेक्टर से बोलते हैं कि सर अभी बस इंजेक्शन दिया था, इस वक्त डॉक्टर ने और थोड़ी देर तक ठीक थी तो अभी वापस से ऐसा हो गया है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी तरफ की जो मंगल होता है वो उसे बोलता है कि डॉक्टर सर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक होगा और जैसा भी कुछ होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो बोलते हैं ठीक है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलती है कि जल्दी से मुझे यहाँ से जाना है तो तुम वो मैडम को अपने बुला लो यहाँ पे। तभी यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रानी और दिग्विजय जो होते हैं वह लोग यहाँ पे चेक करते रहते हैं कि क्या कैसा थीम है, उन्हें कैसा थीम ऑर्गेनाइज करना है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है बोलती है कि बट इतना एक्सपेंसिव करने की क्या जरूरत है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग आपस में बात करते ही रहते हैं। तभी जो अनीसा होती है वो उन लोग को सजेशन देती है कि अगर आपको चाहे तो हम उनके कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसा भी आपको चाहिए वैसा। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो मंगल होता है वो बार बार फोन करता रहता है और यहाँ पे जैसे ही वो देखती है कि फोन बार बार आ रहा है तो वो अपने असिस्टेंट्स को बोलती है कि एक बार जाओ तुम क्लाइंट को उनको बोल दो कि मैं क्लाइंट्स के साथ हूँ। और जैसे ही वो लेके जाती है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलती है कि तुम अपनी मैडम को जल्दी बुलाओ। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ सब लोग गांधी कुंज में सब थीम की सिलेक्शन करते रहते हैं और यहाँ पे देवू की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। तभी यहाँ पे सब लोग उसको देखने लगते हैं कि क्या हो गया अचानक से। तभी रानी उससे पूछते कि क्या हुआ देवू, मैं तुझे चेक कर लूँ एक बार मेडिसिन तू। तभी वह बोलती है कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। और यहाँ पे ईशान उसके लिए पानी लेके आता है तो वो उसे बताती है कि मेरे गले में थोड़ा सा जलन हो रहा था। तो उसे बोलती है कि घर में डॉक्टर होने का यही एक फायदा है कि कुछ भी हो जाए थोड़ा सा तुरंत मेडिसिन देने लग जाते हैं लोग। तो वो ये सुन के सब हंसने लगते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलती है कि चलो देखते हैं कि कौन सा थीम अच्छा लग रहा है, चलो सेलेक्ट करते हैं। तभी यहाँ देखते हैं कि जो दिग्विजय होता है वह रानी का हाथ पकड़ के उसे बताने की कोशिश करता है कि तुम टेंशन मत लो, जो भी हो सब अच्छे से हम कर देंगे। और यहाँ पे उसको कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि वह सोचती है कि इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है। और यहाँ पे वो दोनों जन एक दूसरे से हंस हंस के बात करते रहते हैं जिसकी वजह से अनीसा को बहुत जलन होने लगती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी को जैसे ही उसे कुछ समझ में नहीं आता है तो दिग्विजय जो होता है वो उससे बोलता है कि अगर तुझे में कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं रानी, हम बोलता है कि अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो हम लोग सादे सिंपल तरीके से करेंगे, ऐसा हमें नहीं करना है, मेरे साथ तुम हो इतना ही मेरे लिए काफी है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो फिर जैसे ही ये सब बोलती है तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अनीसा होती है वो बोलती है कि अगर आपको ये नहीं पसंद है तो मेरे पास एक आपके लिए सजेशन है तो कि हम आपके घर में ही कस्टमाइज करके उस चीज को डेकोरेट कर सकते हैं और जो भी आपको फंक्शंस हैं सब यहाँ पे ही अरेंज कर देंगे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वह बोलती है कि ठीक है। और फिर यहाँ पे वह उसे पूछता है कि तब तुम ठीक हो, खुश हो ना? तो वो बोलते कि हाँ। तभी वह अपने क्लाइंट के लिए उसमें बोल देती है उसको असिस्टेंट को कि तुम समझ गए ना कि क्या करना है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो बोलता है कि हाँ मैं समझ गया। और यहाँ पे जैसे ही वो ऐसा बोलती है तभी यहाँ पे अनीसा जो होती है वो बोलती है ठीक है तो जैसा होगा आप मुझे बता देना, मैं आपके जैसी भी चीजें चाहिए तो हम यहाँ पर कर देंगे। और यहाँ पे वो उसे बोलता है ठीक है और अब मिसेस गांधी को बजट की भी टेंशन नहीं होगी। तभी यहाँ से वह जाने लगती है तो वो अनीसा को बोल देती है नारायणी कि हम हल्दी का और मेहंदी का फंक्शन आज ही कर देते हैं। तो वो बोलती है कि ठीक है। तो आज शाम को 5 बजे तक
यहाँ पे डेकोरेट कर देंगे हम। और फिर वो बोलता है, जो ईशान होता है, कि यहीं पे हम इसी हॉल में ये चीजें अरेंज कर देंगे। तो बोलती है कि ठीक है। तभी यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं, जैसे ही वह जाती है तो उसका जो असिस्टेंट होता है वैसे बोलता है कि मैम, आज हॉस्पिटल से कॉल आया था, वो लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं और वो उसको डर लग रहा है कि कहीं पुलिस उसे पकड़ ना ले। तो वो बोलती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब तो मैं यहाँ पे ईशानी और दिग्विजय को तो मैं सबक सिखा के ही रहूंगी। और तभी यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो देबू होती है उसको चक्कर आने लगते हैं, बार बार उसकी तबीयत ठीक नहीं लगती उसे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो वहीं पे उसे चक्कर आते रहते हैं। तभी रानी वहां आ जाती है तो वो बोलती है कि रुक जा, और तुझे नारायणी आंटी बुला रही थी। तो उसे जैसे बुलाने ही जाती है तब तक वो वहां पे आ जाती है और वो उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट और ज्वेलरी लेके आई रहती है कि ये सब मैं अपनी बहू के लिए रखी हूँ। तभी यहाँ पे देखते हैं हम दोनों की वो लोग एक दूसरे से बातें करते रहते हैं कि ये मेरी बहू के लिए और मेरी बेटी के लिए थी। तो मैं जैसे सोच रही थी कि मेरी बहू आएगी तो मैं उसको ये सब चीजें दूंगी और अपनी बेटी जैसा रखूंगी, पर नहीं दे पाई क्योंकि जब तुम लोग की शादी हुई थी तो मैं उस समय तुझे एक्सपेक्ट नहीं कर पाई थी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि बहू से बोलती है कि बट ये सब क्या चाहिए, जरूरत है आंटी मेरे लिए, तो मेरे पास तो बहुत सारे ऑलरेडी है ना, तो मैं वो गहने पहन लूंगी। वो बोलती है कि हाँ मुझे समझ पाता है, लेकिन ये तो मेरा प्यार है ना तेरे लिए। और फिर वो उसे बोलती है कि तूने भी तो मुझे बोला था ना कि मैं तेरी माँ जैसी हूँ। तो फिर वो उसको बोलती है कि हाँ मैंने अब बचपन से ही अपनी माँ को देखा ही नहीं, अपनी माँ की शक्ल भी नहीं देखी कि वो कैसी दिखती थी। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलती है कि मैं हमेशा उसे सोचती रहती थी कि मैं अपनी सासू माँ से मैं अपनी माँ को ढूंढूंगी और वो मुझे उतना प्यार देंगी, वो मेरे माँ की तरह ध्यान रखेंगी। तो ये सब सुन के उन दोनों एक दूसरे से बातें करते तभी वो उसे बोल देती है कि माँ, कि मैं हमेशा से सोचती थी कि उसको मैं माँ बुलाऊं, पर मैं नहीं बुला पाती थी, मुझे डर लगता था कि कहीं आपको बुरा ना लग जाए। तो फिर यहाँ पे वो उसे माँ बोलती है तो वो बोलती है इसमें बुरा क्यों लगेगा, तू मेरी बेटी ही है, तू मुझे माँ बुला सकती है। तो क्योंकि उसे नारायणी को अभी अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो वो उसे बोलती है कि अब मुझे अगर अपनी गलती पता है, क्योंकि मैं पहले सोचती थी कि मेरी बेटी के लिए तू सही नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुझसे ज्यादा कोई भी उसके लिए सही नहीं है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वह उसको ज्वेलरी दिखाने लगती है और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वह लोग डेकोरेट के लिए स्टार्ट कर देते हैं। तभी इसका जो असिस्टेंट बोलता है कि मैडम दिग्विजय को भी वो आप तो उनसे प्यार करती है ना। तो वो बोलती है कि कब प्यार करती थी, अभी करती नहीं हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि पुलिस इंस्पेक्टर आ जाती है वहां पे। तो पुलिस को जैसे ही देखते हैं तो वो उसे देख के वो शॉक्ड रह जाते हैं कि अभी अनीसा को ऐसा लगता है कि कहीं ये लोग मुझे ही पकड़ने ना आ जाएं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलती है कि आप उसे ऐसा लगता है कि वो उसके लिए आए हैं, पर जो पुलिस रहती वो उसे बोलती है ईशान को कि आप रानी और दिग्विजय को बुला दीजिए। और यहाँ पे जैसे ही वो लोग आते हैं तो वो उसे बोलता है कि वो जो डीएनए का सैंपल है वो उसे रानी के कॉस्ट्यूम से मैच नहीं हुआ है, रानी के डीएनए जो है वह उस कॉस्ट्यूम से मैच नहीं हुआ है। तो मैं आप लोग को पहले ही आया हूँ इन्फॉर्म करने, क्योंकि हमारी वजह से आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दिग्विजय जो होता है वो भड़क जाता है कि आपको पहले ही कितनी बार बोल दिया है सर, लेकिन हाँ फिर भी आपको बार बार ये वही चीजों को आप परेशान करने के लिए आ जाते हैं। तभी यहाँ पे रानी जो होती है वो उसे शांत करवाती है और वो उसे बोलती है कि यस सर हम समझ सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अब समझ रहे हैं यहाँ पे ये शादी वाला घर है तो यहाँ पे इस तरीके से बार बार पुलिस का आना जाना ठीक नहीं लगता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो वहां से चली जाती है और यहाँ पे रानी भी इस बात से खुश हो जाती है कि फाइनली चलो अब ठीक है। और यहाँ पे वो ख्यालों में खो जाती है। निशा जो होती है अपने, तभी से बार बार जो नारायणी होती है वो पूछती है कि अभी आप ठीक तो हो ना, अभी आप काम चालू कर दीजिए। तो बोलती है कि यस मैम हो जाएगा शाम तक। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वह रेडी होती रहती है। तभी वहां पे दिग्विजय आ जाता है तो वह उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसे हक करके उसे बोलता है कि ठीक है तुम तो कितनी सुंदर लग रही हो। तभी यहाँ पे वो उसे बोलती है कि अभी नारायणी आंटी आ जाएंगी ना तो फिर डांट पड़ेगी। तो उसे बोलता है कि तुम्हारे लिए तो मैं डांट भी खाने के लिए तैयार हूँ। और फिर वो उसे किस करता है
जेंटली बहुत ही किस करता रहता है। तभी वह जैसे ही किस करने लगता है और उसको नेकलेस भी पहनाने लगता है, क्योंकि उसे वो देखता है तो उसे बहुत ही प्यारी लगती रहती है। क्योंकि पहले तो वो दोनों एक दूसरे से केवल एक जबरदस्ती की शादी हुई थी उन दोनों की, और यहाँ पे जैसे ही वो उसे नेकलेस पहनाता है तो वह बहुत ही प्यारी लगती रहती है और उसे देख के वह भी देखता ही रह जाता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि तभी ध्वनि जो होती है आवाज देती है तो वो उसे धक्का दे देती है और वो नीचे गिर जाता है। तो पुशअप करने लगता है और उसके बाद जैसे वो पुशअप करने लगता है तो वो बहुत हंसने लगती है जो रानी होती है, क्योंकि उसे ये देख के बहुत ही अच्छा लगता है कि यह कैसे यहाँ पे पुशअप करने लगा। क्योंकि फिर उसको समझाने के लिए वह उसे बोलता है कि अरे कोई बात नहीं है। तभी यहाँ पे वह उसे बोलती है कि सब लोग रेडी हो गए, मैं रेडी नहीं हुई हूँ, मुझे भी तैयार होना है। तभी यहाँ पे वो उसे बोलता है कि लेकिन अभी तो तुम्हें, आज तो माता रानी तो तैयार हो गई हैं, तो आज तुम्हें दादी तैयार करेंगी। तो फिर वो उसे लेके चला जाता है वहां से। और फिर यहाँ पे रानी को ये देख के बहुत हंसी आती रहती है, बार बार उस चीज पे हंसती रहती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वह लोग तैयार होते रहते हैं और यहाँ पे तभी निरंजन जी आ जाते हैं और निरंजन को देख के वो सब लोग खुश हो जाते हैं। सब लोग उनका वेलकम करते हैं कि आप फाइनली आ गए। तो वो बोलते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि तभी रानी और दिग्विजय आ जाते हैं ध्वनि के साथ, और ध्वनि जो होती है वह भी उन लोग के साथ हाथ पकड़ के आती रहती है। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए आते हैं और जो वेडिंग प्लानर होती है वो अनीसा जो होती है वो उन दोनों को देख के बहुत जलती रहती है कि इन लोग को बहुत ही रोमांस सूझ रही है ना, बस कुछ टाइम की और बात है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वह ध्वनि होती है वह बोलती है कि मेरे लिए, आप लोग को के लिए, मेरे पास आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। तो वो जो दादी होती हैं, उसकी माँ होती हैं, वो बोलती है कि हाँ हमें तो अभी बताइए सरप्राइज क्या है। तो वो बोलती है कि अभी नहीं, बाद में, सॉरी बाद में बताऊंगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि नारायणी जो होती है वो आती है और वो उन दोनों की आरती उतार के उन लोगों को बोलती है कि तुम लोग अब बैठो। तो फिर वो लोग को लेके जाते हैं और सब लोग बैठाते हैं चेयर पे, और उसके बाद फिर उसकी मेहंदी के फंक्शन स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही उसका मेहंदी होता रहता है तो वो उस चीज को बहुत ही अच्छे से एंजॉय करती रहती है। और यहाँ पे दिग्विजय जो होता है उसे बार बार छेड़ने की कोशिश करता है और उसके मेहंदी में देखता रहता है। तो ये देख के उसे बहुत शर्म आती रहती है और वो हंसती रहती है। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि दिग्विजय भी जो होता है वो भी उन लोग के साथ बैठा रहता है और सब लोग यहाँ पे मस्ती मजाक करते रहते हैं। तो ये सब मोमेंट जो होता है रानी बहुत ही एंजॉय करती रहती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम देखने वाले हैं कि जैसे ही रानी जो होती है वह स्टेज पे जाएगी और वैसे ही वहां पे अनीसा जो होती है वो डोर वहां से खोल देती है झूमर का, और झूमर जो होता है वो रानी के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से रानी को चोट आने वाली है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।